वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात। पाकिस्तान आज रात का ये चौथा सेगमेंट है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये हुई कि वीना मलिक ने ये कहा कि मोहम्मद आसिफ जो क्रिकेटर हैं, वीना मलिक एक आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुए फॉर द गुड रीजंस एंड फॉर द बैड रीजंस। गुड रीजंस के जब अच्छा परफॉर्म करते रहे, बैड रीजंस के जब वो IPL के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे बारस्ता दुबई तो वहाँ पे वो पकड़े गए और फिर उसके बाद उन पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन अब ये कि दोबारा से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। दूसरी तरफ वीना मलिक का ये कहना है कि चेक्स मोहम्मद आसिफ ने वीना मलिक को दिए। अब मोहम्मद आसिफ ने वीना मलिक को चेक्स क्यों दिए? क्योंकि वीना मलिक ने पहले मोहम्मद आसिफ की मदद की थी और 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम मोहम्मद आसिफ को दी थी और मोहम्मद आसिफ ने वादा किया था कि वो उस रकम को लौटा देंगे, लेकिन क्या हुआ ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIR ऑलरेडी 1 महीना। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि बाउंस होने वाले चेक्स पर उनके दस्तखत नहीं हैं और वो वीना मलिक के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर करेंगे। वीना मलिक को शादी कर लेनी चाहिए या फिर वो अल्लाह अल्लाह करें। इससे कबल वीना मलिक ने फास्ट बॉलर पर यह इल्जाम आयद किया था कि मोहम्मद आसिफ उनके कर्जदार हैं और कई मौक़ों पर वीना मलिक उनकी माली इमदाद करती रही हैं। वाज़ेह रहे कि वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ के इश्क के चर्चे ज़बान ज़दे आम थे, मगर मोहम्मद आसिफ की अचानक शादी ने वीना मलिक के अरमानों का खून कर दिया। FIR ऑलरेडी 1 महीना पहले की दर्ज हुई थी और दूसरा ये चेक मैंने नहीं दिए, चेक बुक ऑलरेडी चोरी हो गई थी मेरी, जो मैंने इसकी FIR दर्ज करवाई थी और बाकी जो भी होगा कोर्ट में इंशाल्लाह मेरा लॉयर ही हैंडल करेगा। आसिफ भी आप घर जाने का दावा करना जा रहे हैं? जी मैं सब कुछ जरूर करूँगा। आसिफ भी आपके साथ अगर किए तो बहुत बड़ी है, आप उनको जी ये बिल्कुल ज्यादती है। जिस तरह से आपको चलो जी ठीक फ्रेंडशिप, तो इसमें इस तरह के आप चोरी करके चेक्स और इस तरह आप दे दें, आई थिंक ये बहुत बड़ी इन्होंने ज्यादती किया और इनका बाकायदा इनको मैं भी कोर्ट में जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है उनको दुख लगा है शादी का, तो उनको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। उनकी उम्र हो गई है काफ़ी, अब तो वो अल्लाह अल्लाह करें, मुसल्ले पे बैठ जाएं। जिस तरह के वो काम करती फिर रही है ऐसी उनको हरकतें इस तरह जेब नहीं देती। आपने मुलाज़ा की रिपोर्ट। अब मोहम्मद आसिफ ने जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन वीना मलिक इस पे क्या कहेंगी? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वीना मलिक ने। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, आपने हमें ज्वाइन किया। You're welcome. ये बताइए कि अब मोहम्मद आसिफ का तो ये कहना है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और आपको अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं वो? वेरी फनी स्टेटमेंट फ्रॉम मोहम्मद आसिफ। देखिए नॉर्मली इस तरह के जो बयानात होते हैं वो अक्सर जो हीरोइनें होती हैं जिनकी आपस में लड़ाई होती है वो एक दूसरे पे इस तरह के बयानात देती हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही, अल्लाह अल्लाह करे, फलाना फलाना। मैंने तो सीधे सीधे उनसे अपने पैसे मांगे हैं। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि वो मेरी शादी कराएं या मेरी शादी तय करें। वो मेरी शादी के मामले में बहुत फ़िक्रमंद है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इन चीज़ों के ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत फ़नी स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है वीना कि उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद आपने ये सब कुछ बेनकाब किया तो आपके अरमानों का खून हो गया, जो कि आसिफ ने कहा भी, तो इसलिए आपने ये सब डिस्कस कर दिया? नहीं, मेरे अरमानों का खून बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखिए शादी उन्होंने 2 मार्च को की है और मेरे साथ उनके पैसों के मामलात जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तब से चल रहे हैं और मैंने उनसे कहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी जब मेरी बातचीत होती रहती थी तो मैंने मोहम्मद आसिफ से यही कहा था कि अब इट्स लॉन्ग टाइम नाउ और मेरी प्रोडक्शन हाउस रुकी हुई है क्योंकि नई प्रोडक्शंस नहीं हो रही हैं। जब आप वापस आएँ तो मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिएगा। तो जब ऑस्ट्रेलिया में वो थे तो उन्होंने मुझसे यही कमिटमेंट की थी कि जब वो वापस आएंगे तो मुझे मेरे पैसे लौटा देंगे और यही वजह है कि जब 12 फरवरी को हमारी मुलाकात हुई, इससे पहले हमारी आखिरी मुलाकात 14 नवंबर को हुई थी और वो भी मेरे घर पे हुई थी, उनके घर पे नहीं हुई थी। वो मुझे मिलने आए थे। 14 फरवरी को मुलाकात नहीं हुई? ऑस्ट्रेलिया चले गए, वापस आए। जी 14 फरवरी को मुलाकात नहीं हुई? ऑस्ट्रेलिया चले गए ना, जब वो वापस आए, वापस 8 फरवरी को वो वापस आए हैं और 12 फरवरी को हमारी मुलाकात हुई मेरे घर पे और तब उन्होंने मुझे चेक्स दिए और उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे 2 डिफरेंट अकाउंट्स थे, एक कुछ रसीदें थीं और कुछ पेमेंट्स थी जो मैंने उनके फ्रेंड्स के थ्रू आसिफ को की हुई थी, वो 32 लाख की पेमेंट्स थी जो आसिफ ने मुझे लौटा दिए और चेक्स का उन्होंने मुझे कहा कि जब वो मुझे कहेंगे तो मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी। फिर मैं उनको काफ़ी मेल्स करती रही, फ़ोन करती रही, उनका आंसर नहीं आया तो मैंने वो चेक डिपॉजिट करा दिए। जब चेक डिपॉजिट करा दिए तो वो वापस आ गए।